मैं अर्जुन कुमार कुशवाहा इस बिहार वर्तक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैट्रिक के मैथ के त्रिकोणमिति की बात करेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की बात होती है। त्रिकोणमिति की जब भी बात होगी तो उसमें एक समकोण त्रिभुज का बात होगा। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज उससे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो त्रिकोणमिति की बात जब भी होगी एक समकोण त्रिभुज पे होगी। तो समझिए त्रिकोणमिति की बात जब भी होगी एक समकोण त्रिभुज में होगी। त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं। तो देखिए अब समझना क्या है कि लंब, कर्ण और आधार क्या होता है। तो समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता। आपका लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहेगा लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। समकोण के ठीक सामने वाला भुजा जो होगा कर्ण होगा और थीटा के अगेंस्ट थीटा के जो सामने वाला भुजा होगा वो लंब होगा और जो बच गया मेरे पास वो हो जाएगा आधार। देखिए सपोज दैट हम मान लेते हैं ये सपोज दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें थीटा हम लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने बताया कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि कर्ण चेंज नहीं होता। तो कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है और थीटा के अगेंस्ट थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है और जो बच गया मेरे पास वो आधार हो गया। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस बोलते हैं। देखिए समझिए साइन थीटा बराबर होता है, त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन पढ़ना है। 6 फंक्शन पढ़ना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटा लंब। तो साइन थीटा का उल्टा होता है टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टैन का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब।
कॉस का उल्टा सेक होता है। देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ये चीज़ जान गए, ये त्रिकोणमिति में ये सभी जान गए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन की बात, एक बात हमेशा याद रखिएगा, त्रिकोणमिति की बात जब भी होगी तो वो एक समकोण त्रिभुज में होगी। अब देखिए जैसे सपोज दैट कह रहा है कि आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन कह दिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है। और इसमें सपोज दैट हम मान लेते हैं दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है और उसका AC दिया हुआ है 25 यूनिट, 25 इकाई। आपका BC दिया हुआ है 24 इकाई। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है साइन A कॉस C tan A का मान ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन कह दिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, AC बराबर 25 यूनिट है, BC बराबर 24 इकाई है। निकालना क्या है, तो साइन A कॉस C tan A। देखिए तो हमको निकालना क्या है, साइन A कॉस C और tan A। तो सबसे पहले ये देखिए मेरा क्या है, 90 डिग्री के सामने दिया हुआ है, ये यानी ये क्या दिया हुआ है मेरे पास, कर्ण दिया हुआ है। और लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है, समझे कि नहीं। देखिए कर्ण सबसे पहले लिखेंगे दिया है, AC बराबर 25 इकाई, BC बराबर 24 इकाई। अब हम सबसे पहले AB निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका कर्ण, इसको लंब या आधार C के अगेंस्ट लेंगे तो आपका आधार हो जाएगा, A के अगेंस्ट आपका लंब हो जाएगा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण मेरा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC है, यानी ये कर्ण है मेरा। लंब मान ले हम इसको, तो लंब कितना हो गया AB स्क्वायर प्लस का प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया BC, तो BC का स्क्वायर। अब देखिए AC कितना दिया हुआ है 25, यानी 25 का स्क्वायर। AB मालूम है, AB हमको नहीं मालूम है, AB हमको ज्ञात करना है। तो AB जो का त्यों रह जाएगा, प्लस का प्लस BC कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 25 को 2 बार गुना करना, 25 गुना 25, तो 25 में 25 से आप गुना करते हैं तो 625 हो जाएगा, बराबर का बराबर AB स्क्वायर का AB स्क्वायर प्लस का प्लस 24 स्क्वायर का मतलब है 24 को 2 बार गुना करना, 576। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपको दिया हुआ है कहीं पे राम का वजन बराबर श्याम का वजन, राम का वजन बराबर श्याम का वजन, तो कहीं पे श्याम का वजन आएगा तो श्याम का वजन क्या है, राम के वजन के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है 625 बराबर AB स्क्वायर प्लस 576, 625 बराबर दोनों के योगफल के, तो हम इतना बराबर भी इतना लिख सकते हैं। तो इसको हम इधर कर दिए, AB स्क्वायर प्लस 576 बराबर 625। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस 576 बराबर 625। अब देखिए ये दोनों एक जाति दिखाई दे रहा है, ये दोनों डिजिट है, अंक है आपका, और ये आपका
अचर है, ये तो ये चर है और ये अचर है, तो दोनों अचर को एक साथ करेंगे। ए बी स्क्वायर, ये दोनों एक जाति है, कॉमन जाति है, सामान्य जाति है, तो इस दोनों को एक तरफ कर देंगे, बाद बाकी इसको इस तरफ रखेंगे। तो आपका है ए बी स्क्वायर प्लस 576 है, तो उस साइड भेज देंगे। तो सबसे पहले बराबर लिख देंगे, तो बराबर का बराबर 625 है, तो 625 प्लस 576 बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस 576 हो जाएगा। ए बी स्क्वायर, अब 625 में से 576 घटाइएगा तो 49 होगा। जब भी स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। ए बी बराबर रूट अंडर 49। देखिए इसके बाद क्या कर कीजिएगा, तो 49 का 7 गुना 7, रूट का मतलब है 2 के बदले 1 लिखाता है वर्गमूल, तो 2 को 7 के बदले 1 7 बाहर आ जाएगा। तो ए बी बराबर मेरा कितना निकल गया, 7 इकाई। ए बी बराबर कितना निकल गया, 7 इकाई। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है साइन ए, तो साइन ए सबसे पहले साइन थीटा, साइन ए निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब और बटा कर्ण, तो देखना है यहाँ पे एंगल पे ध्यान देना है कि साइन ए दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, तो ए देखिए कहाँ पे है, ए मेरा ये है, तो ए के अगेंस्ट लंब क्या होगा, तो जो भी थीटा होता है आपका, थीटा यानी कोण होता है, उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो देखिए इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या है, BC है, तो लंब, लंब कितना हो जाएगा, BC। अब कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, कर्ण क्या है आपका, AC, तो BC बटा AC, BC का देखिए क्या है 24, AC का 25, तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 24 बटे 25। अब देखिए क्या दे रहा है, कॉस सी, कॉस सी, सबसे पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, सी, तो सी के अगेंस्ट आधार लेना है, तो सी यहाँ पे है, तो सी के अगेंस्ट ये जाइएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण है ही, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्योंकि ये लंब हो जाएगा, ये क्या होगा आधार होगा, तो सी के अगेंस्ट आधार क्या हो जाएगा BC, और कर्ण तो वही है AC। BC का वैल्यू देखिए कितना है 24, AC का वैल्यू 25। एक और आपका दिया हुआ है tan A निकाले, tan A निकाले, तो tan A, तो सबसे पहले देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए tan A के अनुसार लंब लेना है, A के अनुसार देखिए तो लंब क्या है BC, A के अनुसार आधार क्या है तो AB, जो बच गया ये A के अनुसार आपका ये लंब हो गया, ठीक सामने वाला भुजा, ये तो कर्ण है ही, तो ये क्या हो गया आधार हो गया। BC का वैल्यू कितना है 24, AB का वैल्यू कितना है 7। ये आपका क्वेश्चन के आंसर निकल गया। चलो